अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नबील मिन्हास और आप देख रहे हैं उर्दू टेक वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अहदीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि तमाम अम्बिया ने बकरियां चराई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने चरवाहा बनकर बकरियां चराई। सहाबा इकराम ने पूछा, क्या आपने भी? फरमाया, हाँ मैंने भी चंद पैसों पर अहले मक्का की बकरियां चराई। दोस्तों, ये रवायत सही बुखारी से है, यानी बकरियां चराना एक मुस्तकिल सुन्नत है और ये सुन्नत तमाम अम्बिया की सुन्नत है। दोस्तों, बकरी एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस में इसके फ़वाइद के बारे में बताया गया है। बकरी को पालने के हवाले से हमें अहादीस में क्या सबक मिलता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पालने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाया है। ये सब जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। दोस्तों, जैसा कि आपने हदीस की रोशनी में जाना कि बकरियां चराना तमाम अम्बिया की सुन्नत है और हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बकरियां चराई हैं। आइए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस सुनाते हैं जिसमें आपने बकरियों के बारे में इरशादात फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को बाइसे बरकत फरमाया है। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बकरियां पालो क्योंकि इनमें बरकत है। एक दूसरी रिवायत में है कि उर्वा बारकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऊँट उसके मालिक के लिए बाइसे कुव्वत हैं और बकरियां बाइसे बरकत हैं और घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिए भलाई बंदी है। प्यारे दोस्तों, इन अहादीस से पता चलता है कि जिस घर में बकरी पाली जाएगी वो घर बाइसे बरकत होगा। जिस चीज़ में हमारे आका सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत फरमाएं, वो कैसे हो सकता है उसमें बरकत ना हो। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को जन्नत का जानवर बतलाया है। लिहाजा हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरी तो जन्नत के जानवरों में से है। प्यारे दोस्तों, ये तो अल्लाह ताला की हिकमत में से है कि वो अपने बंदों को अपनी नेमतों से मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं। एक और हदीस के मफ़हूम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियां और मुहताज लोगों को मुर्गियां रखने का हुक्म दिया और फरमाया है कि जब मालदार मुर्गियां रखने लगे तो अल्लाह ताला उस बस्ती को बर्बाद कर देते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घर में बहुत सारे जानवर पालो ताकि शयातीन उनमें मशगूल रहें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसीलिए बहुत से अहले इल्म कहते हैं घर में मुर्गियां, कबूतर, बकरियां रखना अच्छी हैं ताकि जिन्नों के बच्चे उनसे खेलें और तुम्हारे बच्चों से कोई सरोकार ना रखें। दोस्तों, जो शख्स अपने घर में भेड़ या बकरी रखेगा अल्लाह ताला उसकी भी रोज़ी अनायत फरमाएगा और तमाम घर वालों की रोज़ी भी बढ़ा देगा और उस घर से फ़ुकर दूर हो जाएगा। और अगर कोई दो भेड़ें या बकरियां पालेगा तो अल्लाह ताला उनकी भी रोज़ी अता फरमाएगा और घर वालों की रोज़ी बढ़ेगी और उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर कोई तीन भेड़ें या बकरियां पालेगा तो उनकी रोज़ी भी अता करेगा और तमाम घर वालों की मुफलसी और परेशानियां भी दूर कर देगा। और इसी तरह एक रवायत में है कि जिस घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है उस घर में दो फरिश्ते रोज़ाना कहते हैं, अल्लाह ताला आपके घर में बरकत दे। जिस मोमिन के घर में एक बकरी दूध देने वाली हो उस घर में सुबह ही एक फरिश्ता उसको और उसके बच्चों को ये दुआ देता है कि पाको पाकीज़ा रहो
खुदा तुम्हें बरकत दे, खुशो खुरम रहो, शादो आबाद रहो। और 2 बकरियां दूध देने वाली होती हैं तो फरिश्ते यही दुआ रोज़ाना देते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चच्ची से फरमाया, क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं है? उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत क्या चीज़ है? फरमाया, दूध देने वाली एक बकरी। फरमाया, जिस घर में दूध देने वाली एक बकरी या भैंस हो वो उस घर में बरकत का बायस होती है। फरमाया, जिस घर में शाम के वक्त 30 भेड़ें या बकरियां दाखिल होंगी, फरिश्ते उस घर की सुबह तक हिफाजत और निगरानी करेंगे। एक हदीस में फरमाया, भेड़ बकरियां भी पालो और ऊँट भी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें बरकत के लिए भेजी हैं, पानी, आग और बकरी। प्यारे दोस्तों, बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब यमन से अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी कौम के लोग खिदमत रसालत पनाह के लिए हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं, जो तुम्हारे पास आने वाले ज़्यादा रकीकुल कल्ब और ज़्यादा नरम लोग हैं। ईमान यमन का है और हिकमत भी यमनी है, और फ़ख्र यानी अपने मालो मनसब वगैरह के ज़रिए अपनी बुराई मारना और तकब्बर करना ऊँट वालों में से है, जबकि इत्मीनान और तहम्मुल और वक़ार बकरी वालों में से है। दोस्तों, इस रवायात से मालूम होता है कि हैवानात और जानवरों की मुखालकत इंसानों सरशिस्त पर असरअंदाज होती है। जो इंसान जिस जानवर के साथ अपना वक्त ज़्यादा गुजारता है उसके अंदर वो खसलत सरायत कर जाती है जो उस जानवर की तबीयत और वदनियत का खासा होती है। मसलन कोई शख्स ऊँटों के दरमियान रहता है, ऊँट चराने का काम करता है, तो ऊँट की शरिस्त में कसालत और गलजत होती है, और इसी तरह उस शख्स में भी ऊँट की तरह कसावत और गलजत आ जाती है। और इसी तरह बकरी एक ऐसा जानवर है जिसमें तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी होती है। बस जो शख्स बकरियां पालता है, बकरियों के दरमियान रहता है और बकरियां चराता है, उसके खूब उसमें भी तहम्मुल, नरमी आ जाती है। इसी पर दूसरे जानवरों को भी क़यास किया जा सकता है। और बाज़ हज़रात ने यूँ लिखा है कि बकरियां पालने वाले और बकरियां चराने वाले आबादी के करीब रहते हैं और बस्ती वालों से खलत मलत रखते हैं, क्योंकि बकरियां पानी के बगैर सब्र नहीं कर सकती और जारे वगैरह के मौसम को बर्दाश्त करने की उनमें ताब नहीं होती। इसी वजह से वो आबादी से दूर वीराने इलाकों में या मैदानों में नहीं जाती। ये इस बात की अलामत है कि उनकी सरिश्त में नरमी, मस्कीनी और कमज़ोरी होती है, और ये बाज़ लोगों में और आबादियों के पास रहना इस बात की अलामत है जो तबीयत में नरमी और मुरव्वत पैदा करती है और अताअत और फरमा बरदारी की तरफ ले जाती है और अपने हाकिम की सरकशी से बाज रहती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास इससे मुतल्लक़ कोई टॉपिक हो या मज़ीद मालूमात हो या आप कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।